दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसने लाखों दिलों को छू लिया है। ये कहानी है पराधा 2025 की। एक ऐसी लड़की सुब्बू की जो सदियों पुरानी परंपराओं और अंधविश्वास को तोड़कर औरतों की आजादी की लड़ाई लड़ती है। इस फिल्म में आपको मिलेगा रोमांच, भावनाएं और एक गहरा सामाजिक संदेश। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं पराधा मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ हमारे चैनल पर। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से होती है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ औरतें हमेशा पर्दे में रहती हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि कई पीढ़ियों पहले इस गांव पर एक श्राप लगा था, जिसकी वजह से अगर औरतें खुलकर सबके सामने आए तो पूरे परिवार पर दुर्भाग्य टूट पड़ता है। गांव की औरतें घर से बाहर निकलते ही अपने चेहरे को ढक लेती हैं। लोग मानते हैं कि यह परंपरा तोड़ना गांव के लिए अशुभ होगा। औरतों के पास अपनी पहचान दिखाने की आजादी नहीं है। अब कहानी घूमती है फिल्म की नायिका सुब्बू के इर्द गिर्द। वह एक जिद्दी, आत्मनिर्भर और हिम्मती लड़की है। उसे ये पुरानी परंपरा पसंद नहीं है और वह मानती है कि औरतों को पर्दे के पीछे छुपाना गलत है। लेकिन गांव में उसका विरोध करना आसान नहीं है, क्योंकि समाज इसे श्राप से जोड़कर देखता है। सुब्बू का सपना है कि वह गांव की औरतों को खुली पहचान और सम्मान दिलाए। सुब्बू की आंटी रत्नम्मा कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण किरदार है। वह एक साधारण और भावुक औरत है जिसने पूरी जिंदगी पर्दे में गुजारी है, लेकिन अंदर से वह भी चाहती है कि सुब्बू सही मायनों में अपने सपनों को पूरा करे। रत्नम्मा का किरदार कहानी को भावुक गहराई देता है। तीसरा बड़ा किरदार है एमी, जो शहर से आई एक आर्किटेक्ट लड़की है। उसे गांव की परंपराओं में दिलचस्पी है। वो सुब्बू की दोस्त और सहारा बन जाती है। एमी आधुनिक सोच की प्रतिनिधि है, जो मानती है कि परंपरा सम्मान की होनी चाहिए, डर की नहीं। गांव में एक दिन एक घटना होती है। गांव के चौपाल में एक धार्मिक समारोह के दौरान सुब्बू का चेहरा अचानक सबके सामने आ जाता है। लोग इसे बहुत बड़ा अपशकुन मान लेते हैं। सुब्बू पर इल्जाम लगता है कि उसने गांव की इज्जत और परंपरा का अपमान किया है। अब समाज उससे सवाल करता है, अगर तू सच में सही है तो साबित कर दिखा कि तेरे चेहरे से कोई श्राप नहीं आता। यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। सुब्बू ऐलान करती है कि वह अपने गांव और औरतों की इज्जत बचाने के लिए हिमालय यात्रा पर जाएगी। ये यात्रा प्रतीक है साहस, आत्मसम्मान और आजादी की। उसके साथ उसकी आंटी रत्नम्मा और दोस्त अमी भी जाने का फैसला करती हैं। और यहीं से शुरू होती है सुब्बू की आजादी और सच्चाई की तलाश की लंबी यात्रा। सुब्बू, रत्नम्मा और अमी तीनों हिमालय की ओर सफर पर निकलते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि यह असंभव है, क्योंकि औरतें इतनी लंबी और कठिन यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन सुब्बू कहती है, अगर हम पर्दे में रहकर डरते रहेंगे तो कभी आजाद नहीं होंगे। इस यात्रा से साबित होगा कि औरत किसी से कम नहीं। यात्रा का माहौल बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक दिखाया गया है। ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और कठिन मौसम। सफर आसान नहीं है। तीनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बर्फीले तूफान में फंस जाना, पहाड़ी रास्तों पर गिरने का खतरा, ठंड से बचने के लिए रात को अलाव जलाना। रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो सुब्बू की यात्रा को बेकार बताते हैं। कुछ कहते हैं, औरतें भगवान की मर्जी से पर्दे में रहती हैं, तो क्यों विद्रोह कर रही है। रत्नम्मा कई बार डर जाती है और सुब्बू को समझाती है कि शायद ये परंपरा गलत नहीं है। एमी आधुनिक विचार देती है और कहती है, सुब्बू, ये सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हर उस औरत का है जिसे आजादी चाहिए। एक रात जब तीनों एक मंदिर के पास रुकते हैं, सुब्बू अकेले पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर खुद से वादा करती है, मैं ये यात्रा अधूरी नहीं छोड़ूंगी। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए, मैं साबित करूंगी कि औरत किसी श्राप से बंधी नहीं होती। यहाँ पर फिल्म में एक नया किरदार आता है, सुनील। सुरेश एक पहाड़ी गाइड है जो यात्रियों की मदद करता है। शुरू में वो सुब्बू और उसकी टीम को मजाक में लेता है और कहता है, औरतें ये रास्ता नहीं झेल पाएंगी। लेकिन धीरे धीरे सुब्बू का साहस देखकर वह प्रभावित होता है और उनकी मदद करने लगता है। कहानी में एक भावुक सीन आता है जब रत्नम्मा अपने बचपन की यादें सुब्बू को बताती है। वो कहती है कि कैसे उसने कभी अपना चेहरा खुलकर सूरज को नहीं दिखाया। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह कहती है, सुब्बू, अगर तू इस सफर में जीत गई तो ये जीत सिर्फ तेरी नहीं, हम सबकी होगी। ये सीन फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। जैसे ही वे यात्रा के बीच में पहुंचते हैं, अचानक गांव के कुछ लोग उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। उनका मकसद सुब्बू को रोकना है, क्योंकि वे मानते हैं कि अगर यह यात्रा पूरी हो गई तो गांव की सदियों पुरानी परंपरा टूट जाएगी। यहीं पर सुब्बू और उसके साथियों को सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। सुब्बू, रत्नम्मा, अमी और सुरेश जब पहाड़ के बीच एक छोटे पड़ाव पर रुकते हैं, तभी अचानक गांव के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। ये वही लोग हैं जो मानते हैं कि अगर सुब्बू अपनी यात्रा पूरी कर लेगी तो गांव की सदियों पुरानी परंपरा टूट जाएगी।
उनका नेता गुस्से में सुब्बू से कहता है, औरतें सिर्फ पर्दे में अच्छी लगती हैं। तेरे जैसी लड़कियां गांव की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। सुब्बू शांत होकर जवाब देती है, इज्जत पर्दे में छुपकर नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई और साहस से मिलती है। गांव वाले सुब्बू और उसकी टीम को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। रत्नम्मा डर जाती है और सोचती है कि शायद अब लौट जाना ही ठीक है। लेकिन एमी सुब्बू को हिम्मत देती है कि यह वक्त पीछे हटने का नहीं, बल्कि डटकर खड़े होने का है। सुरेश भी धीरे धीरे सुब्बू के साथ खड़ा हो जाता है। वह गांव वालों से कहता है, ये लड़कियां जो कर रही हैं, उसमें हम सबका भविष्य छुपा है। इन्हें रोको मत। गांव वालों को पीछे छोड़कर टीम आगे बढ़ती है। अब रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। रत्नम्मा लगभग गिर जाती है, लेकिन सुब्बू उसे बचा लेती है। यह सीन दिखाता है कि अब सुब्बू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जान बचाने की जिम्मेदारी भी उठाती है। सबको एक गुफा में शरण लेनी पड़ती है। यहां सुब्बू और रत्नम्मा के बीच एक गहरा संवाद होता है। रत्नम्मा, हम औरतें हमेशा डरकर जीती आए हैं। सुब्बू, अब समय आ गया है कि हम डर को पीछे छोड़ दें। गुफा में एक और बड़ा मोड़ आता है। गांव वालों में से कुछ लोग उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वे सुब्बू को वापस ले जाने के लिए धमकाते हैं, लेकिन इस बार सुब्बू डरती नहीं। वो सबके सामने खड़ी होकर घोषणा करती है, मैं अपनी यात्रा पूरी करके दिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसकी बात सुनकर अमी और सुरेश भी उसका साथ देते हैं। रत्नम्मा, जो अब तक डरी हुई थी, पहली बार खुलकर सुब्बू का समर्थन करती है। फिल्म में एक खूबसूरत दृश्य आता है। सुबह की पहली किरण के साथ बर्फीले पहाड़ सुनहरी रोशनी में नहाते हैं। यह दृश्य प्रतीक है कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है। सुब्बू अपने चेहरे से पर्दा हटाकर सूरज की ओर देखती है। गांव वाले जो वहां मौजूद हैं, देखते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। यह सीन दर्शाता है कि श्राप सिर्फ एक अंधविश्वास था। सुब्बू, रत्नम्मा, एमी और सुरेश अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। बर्फ से ढके खड़े पहाड़, तेज हवाएं और पतली सांस लेने वाली हवा। लेकिन सुब्बू का हौसला अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो कहती है, अगर मैं यहां तक आ सकती हूं, तो पूरी चोटी भी फतह कर सकती हूं। इस सफर में किरदारों के बीच गहरे रिश्ते उभरते हैं। रत्नम्मा, जो शुरू में डरपोक थी, अब सुब्बू को प्रेरित करने लगती है। वो कहती है, तू मेरी आंखों की रोशनी है सुब्बू। अगर तू जीत गई तो मेरी सारी जिंदगी का डर मिट जाएगा। अमी, वो बार बार सुब्बू को याद दिलाती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने गांव के लिए नहीं, बल्कि हर औरत के लिए है। सुरेश, धीरे धीरे सुब्बू का मजाक उड़ाने वाला गाइड, अब उसकी ताकत बन जाता है। वो कहता है, पहाड़ मुश्किल है, लेकिन तेरे हौसले से आसान लगेगा। चोटी तक पहुंचने से ठीक पहले एक बड़ा हादसा होता है। बर्फ का एक टुकड़ा खिसककर नीचे गिरता है और एमी घायल हो जाती है। सबको लगता है कि अब उन्हें वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन सुब्बू जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है, अगर हम यहां रुक गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एमी हमारी हिम्मत है, हम उसे साथ लेकर ही चोटी तक जाएंगे। सुरेश एमी को सहारा देकर उठाता है और चारों फिर आगे बढ़ते हैं। आत्मबल का सीन। एक रात जब सब थककर बैठ जाते हैं, सुब्बू अकेली बाहर जाती है और आसमान की तरफ देखती है। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे होते हैं। सुब्बू महसूस करती है कि आजादी उसी तरह है जैसे आसमान, खुला और असीम। वो अपने आप से कहती है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी औरतों के लिए लड़ रही हूं जिन्हें डर ने कैद कर रखा है। आखिरकार वे सब हिमालय की अंतिम चोटी तक पहुंचने के बिल्कुल करीब होते हैं। यहां पर फिल्म का सबसे रोमांचक और भावुक हिस्सा आता है। रत्नम्मा, जो हमेशा पर्दे में रही, पहली बार खुद अपने चेहरे से पर्दा हटाती है और खुले आसमान में सांस लेती है। वो कहती है, सुब्बू, तूने मुझे वो एहसास दिलाया जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। इस पूरे सफर के दौरान बैकग्राउंड में एक भावुक और शक्तिशाली संगीत बजता है, जो ये दर्शाता है कि यह सफर सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक आजादी की यात्रा है। सुब्बू, रत्नम्मा, एमी और सुरेश अब चोटी से कुछ ही दूर हैं। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बर्फ लगातार गिर रही है और तेज हवाएं सबको रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन सुब्बू कहती है, हमारी मंजिल यही है। अगर अब रुक गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अचानक गांव वाले जो उनका पीछा कर रहे थे, फिर से सामने आ जाते हैं। वे चिल्लाकर कहते हैं कि अगर सुब्बू चोटी तक पहुंच गई तो गांव की परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वे सुब्बू को धमकाते हैं कि या तो वापस लौट जाए या उन्हें रोकने के लिए तैयार रहे। सुब्बू बिना डरे जवाब देती है, परंपरा वो है जो इंसान को ताकत दे, डर नहीं। आज मैं साबित कर दूंगी कि औरत किसी श्राप से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत से पहचानी जाती है। सुब्बू और उसकी टीम गांव वालों की बातों को अनसुना करके चोटी की ओर बढ़ जाते हैं। आखिरकार वे सब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाते हैं।
वहां सुब्बू अपने चेहरे से पर्दा हटाकर खुले आसमान और सूरज की ओर देखती है। कुछ भी बुरा नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर पड़ी धूप चमकते हुए ये साबित करती है कि श्राप सिर्फ एक अंधविश्वास था। रत्नम्मा और अमी भी अपने चेहरे से पर्दा हटा देती हैं। ये सीन बेहद भावुक और प्रतीकात्मक है, मानो सदियों की जंजीरें टूट गई हों। गांव वाले जो पीछे खड़े सब देख रहे थे, धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि औरतों का पर्दा किसी श्राप की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने डर और अंधविश्वास की वजह से था। एक बुजुर्ग गांव वाला धीरे से कहता है, हमने पीढ़ियों तक डर में जिया, आज इन लड़कियों ने हमें आजादी का रास्ता दिखाया है। सुब्बू अपनी आंटी रत्नम्मा का हाथ पकड़कर कहती है, अब से कोई औरत पर्दे के पीछे नहीं रहेगी, हम सब खुलकर जिएंगे। रत्नम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, तूने मेरी जिंदगी को नया जन्म दिया है सुब्बू। एमी भी मुस्कुराती है और कहती है, ये जीत सिर्फ तेरी नहीं, हर उस औरत की है जो अपनी पहचान चाहती है। फिल्म का आखिरी शॉट बेहद शक्तिशाली है। सुब्बू, रत्नम्मा और अमी हिमालय की चोटी पर खड़ी होकर अपने चेहरे खुले आसमान की ओर उठाती हैं। पृष्ठभूमि में सूरज की पहली रोशनी चमकती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और दिखाता है कि अब पर्दा सिर्फ एक कपड़ा रह गया है, डर का प्रतीक नहीं। फिल्म पराधा का अंत एक गहरे संदेश के साथ होता है। परंपरा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास में जीना गलत है। औरत का चेहरा छुपाने से उसकी इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी आजादी छीन ली जाती है। साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी पराधा 2025 की पूरी कहानी। सुब्बू की वो साहसी यात्रा जिसने पूरे गांव को यह सिखाया कि पर्दा सिर्फ एक कपड़ा है और असली ताकत इंसान के साहस में होती है। इस फिल्म का संदेश साफ है, औरत की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके हौसले और सपनों से होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी अगली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मुस्कुराते रहिए।